वन सो हेलो एवरीवन। आप अपने स्कूल में हर टाइम फ्रेंड्स को देखते आ रहे होगे जो कि भाई अपने घर पे या कहीं भी वो कम टाइम पढ़ता है ना। बाकी उसके जो मार्क्स है वो कम से कम 75% से ज़्यादा आता है। बट आप वही ज़्यादा घंटे पढ़ते हो, आप उससे ज़्यादा मेहनत करते हो, बहुत सारी बुक से प्रैक्टिस करते हो, तब भी आपका मार्क्स कम रहता है। बट कैसे? तो देखो, जो आपका फ्रेंड है वो एक कहीं ना कहीं स्मार्ट वर्क करता है एंड आप लोग को यही चीज़ पता नहीं रहता है कि भाई स्मार्ट वर्क किया कैसे जाता है, क्या होता है, किस चीज़ पे हमें फोकस करना होता है। सो आज की इस वीडियो में उसी स्मार्ट वर्क पे चर्चा करने वाले हैं कि स्मार्ट वर्क कैसे किया जाता है एंड दोनों में कौन बेस्ट है। सो देखो, सबसे मेन चीज़ अगर हम बात करें कि स्मार्ट वर्क एंड हार्ड वर्क, ठीक, एंड हार्ड वर्क दोनों में बेस्ट की बात करें तो स्मार्ट वर्क नंबर 1 है। अगर हम बात करें कि भाई हम डेली 8 घंटे पढ़ते हैं एंड वही हम 2 घंटे स्मार्ट वर्क के साथ पढ़ते हैं, तो भाई कौन बेस्ट रहेगा? तो स्मार्ट वर्क ज़्यादा मेरे आएंगे मार्क्स 2 घंटे पढ़ने के बाद। क्यों? क्योंकि मैं स्मार्ट वर्क करता हूँ जिससे भाई मेरे कम टाइम में अच्छे खासे मार्क्स स्कोर हो सकते हैं, वो चीज़ मैं फॉलो करता हूँ। सो देखो, सबसे मेन चीज़ जो टॉपर्स होते हैं, जो कि क्या होता है, उनकी रूटीन क्या होती है, एक डेली उनका दिनचर्या कैसा रहता है। सो देखो, वो करते क्या है, एक टॉपर्स कम टाइम में स्मार्ट वर्क करने के लिए वो डेली टारगेट्स बनाते हैं। समझो, आज टारगेट्स बनाओ कि भाई आज मुझे मैथ का ये चैप्टर करना है, मैथ का ये, साइंस का ये करना है एंड हिस्ट्री का ये करना है, ठीक। ऐसे करके आप टारगेट्स बनाओ। जो गोल आपका कंप्लीट हो जा रहा है, जो टारगेट आप कर लेते हो, उसे आप सही का निशान कर दो। इस तरफ से आप देखो एंड तब आप देखना कि आपके मार्क्स कितने इंक्रीज हो रहे हैं। फिर डोंट फॉलो मेनी बुक्स एंड टीचर्स, जो कि आपको मैंने बताया कि हार्ड वर्क में करना क्या रहता है कि बहुत सारे बुक्स को प्रेफर करते हो, बहुत सारे बुक्स से पढ़ते हो, कई सारे लेक्चर्स देखते हो। ऐसे नहीं करना है भाई। आप एक टीचर, एक या दो टीचर रखो एंड एक से दो ही बुक्स रखो। ज़्यादातर एनसीईआरटी बुक को फॉलो करो एंड कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए कुछ एक दो कोचिंग्स वगैरह का, ठीक, ऐसे करो। फिर उसके बाद अपना खुद का एक नोट्स बनाओ, खुद का नोट्स बनाओ, जितना ज़्यादा हो सके अपना नोट्स बनाओ। किसी का कोई नोट्स नहीं लेना है, अपना खुद का अपने लैंग्वेज में नोट्स बनाना है आपको, जिससे समझ में आए। कभी भी आप रिवीजन करने जाओ तो आप वैसे लिखो जिससे आप 5 साल बाद भी उस नोटबुक को खोलो तो उसमें आपका क्या, हर चीज़ समझ में आए आपको। ऐसा बनाओ नोट्स। नेक्स्ट क्या है भाई, डिस्ट्रैक्शन है, जो कि क्या होता है कि आप हार्ड वर्क करते हो, हार्ड वर्क करने के बाद कुछ टाइम के लिए आप 1 से 2 दिन के लिए आप क्या होते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, जो कि एक माइंड सेट करना है, जो कि स्मार्ट वर्क में यही चीज़ आता है। जो कि 2 घंटे जब रहता है, 2 घंटे, तो वो एक माइंड सेट कर लिया जाता है कि भाई 2 घंटे मुझे विदाउट डिस्ट्रैक्शन का पढ़ना है। अगर मैंने 2 घंटे बर्बाद किए तो 2 घंटे अब अच्छे तरीके से पढ़ना है, वो चीज़ स्मार्ट वर्क में आता है। एंड वही चीज़ भाई कि आज 2 घंटे बर्बाद हो गए, 9 बजे कहा था मैं पढ़ने के लिए एंड अभी 10 बज गया, तो अब कल से 9 बजे पढ़ेंगे। यही चीज़ क्या होता है, हमारे लिए सही नहीं होता है। उसके बाद सेल्फ चेक, जो कि मैंने बताया कि अपने जो भी टारगेट्स बनाओ उसे फिर फिनिश करने के बाद अपने आप से चेक करो एंड अपने माइंड में एक रिकॉल करो, जो जो आज पढ़े हो उसे एक माइंड में रिकॉल करो कि इसका मतलब क्या होता है। एंड बहुत सारी चीज़ें हैं। दूसरी बात, गोल्डन आवर रूल। आप 2 घंटे जैसे कि मैंने हर वीडियो में बताता हूँ कि 2 घंटे आप विदाउट फ़ोन का या विदाउट डिस्ट्रैक्शन के पढ़ो, समझो। बाकी याद रखने का तरीका, याद रखना पड़ेगा भाई, बिना याद रखे नहीं होगा। जो कि स्मार्ट वर्क में आता है, वो जो चीज़ पढ़ता है वो याद रखता है, जबकि आप नहीं रखते हो। सो देखो, एक शॉर्ट टर्म रिवीजन के लिए एक साथ साथ हो सके तो शॉर्ट नोट्स बनाओ, समझो। जैसे कि आपने सेल चैप्टर, मैं 9th के लिए यहाँ पे बता रहा हूँ, फिर 10th में आप अपने अपने हिसाब से, ये एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। एक सेल चैप्टर जैसे हो गया, सेल चैप्टर को आप फिनिश कर लिए, आप लेक्चर देख लिए, फिर उसके बाद नोट्स भी बना लिए, एक लॉन्ग नोट्स, ठीक, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो गया। अब करो क्या, एक शॉर्ट नोट्स आप बनाओ, शॉर्ट नोट्स आप बनाना स्टार्ट करो। शॉर्ट नोट्स, जिससे क्या होगा, जब भी आपको रिवीजन करना हो तो आपके पास ज़्यादा टाइम खर्च ना हो आपका, तो इस कारण से शॉर्ट नोट्स रहेगा तो आप फटाफट रिवीजन कर पाओगे। दूसरी बात,
दूसरी बात यह है कि टीच अदर्स, जैसे कि मैं अभी यहाँ पे कुछ आपको समझाता हूँ, मेरे माइंड में भी फिर से रिकॉल हो जाता है ना। ऐसे आपको भी करना। आपका छोटा भाई होगा, छोटा भाई या बहन या आपका क्लासमेट। भाई क्लासमेट को कैसे हम लोग बोल सकते हैं, ठीक, जो कि क्लासमेट, बेस्ट फ्रेंड या फ्रेंड नॉर्मल जैसा भी हो, उसे आप समझाओ, उस टॉपिक को समझाओ जिस टॉपिक को आप पढ़े, जिस टॉपिक को पढ़ने में आपको थोड़ा समझने में ज़्यादा टाइम लगा, उस टॉपिक को अपने किसी न किसी ऐसे फ्रेंड को समझाओ जो आपके साथ हर टाइम रहता है, समझ लो। एंड अदर कई चीज़, जैसे कि मैंने ग्रुप बनाया तो उसमें आप लोग डिस्कशन कर सकते हो कि ये चीज़ कैसे हुआ, ये चीज़ कैसे हुआ, अपने आप में बात कर सकते हो। इस चीज़ के लिए वहाँ पे ग्रुप है, नॉर्मल कोई चीज़ नहीं। ऐसा नहीं कि आप फालतू के बकवास के लिए वो बनाया गया, नहीं भाई। आपको वहाँ पे जो डाउट रहता है आप पूछो, अपने फ्रेंड्स के साथ वहाँ पे कनेक्ट हो, बात करो, ये इस चीज़ के लिए, समझो। नेक्स्ट क्या है, सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपने आप पे सेल्फ कॉन्फिडेंस बना कर रखना है। जितने भी आप स्मार्ट वर्क करते हो तो ऐसे नहीं करना है कि भाई मैं आज 8 घंटे नहीं पढ़ा हूँ तो मेरा मार्क्स जो है वो इंक्रीज़ नहीं होगा, मार्क्स इंक्रीज़ नहीं होगा। तो इस काम से करना क्या है, आपको अपना एक कॉन्फिडेंस रखना है कि भाई मैं स्मार्ट वर्क कर रहा हूँ, हार्ड वर्क नहीं, मैं स्मार्ट वर्क कर रहा हूँ। एंड इस स्मार्ट वर्क में मैं बहुत चीज़ें ऐसी कर सकता हूँ जो कि कोई हार्ड वर्क में नहीं हो सकता है, जो कि सेल्फ कॉन्फिडेंस के स्मार्ट वर्क में आता है, जो कि हार्ड वर्क जितने लोग करते हैं उनके में नहीं रहता है, समझो। अब बात रही भाई कि बोलेंगे कि भाई भैया जो नीट एस्पिरेंट्स है वो 9 घंटे पढ़ते हैं। भाई देखो 9 घंटे उनका कैसे पढ़ाई होता है, वो उनकी चैप्टर सिलेबस को कंपैरिजन करो, सिलेबस से कंपैरिजन करो, उनका सिलेबस अलग है भाई। एंड वो जो रहता है वो टारगेट्स के हिसाब से वो लोग पढ़ते हैं भाई, इतना ध्यान में रखना। आप हो सके तो आप उनके जो स्टडी ब्लॉग्स रहता है उन्हें देखना, वो लोग टारगेट्स बना कर पढ़ते हैं, जो कि मैं बता रहा हूँ। अगर अभी से आप टारगेट्स बना कर पढ़ते हो, ऐसी हैबिट रहती है, तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होने वाला है, समझो। तो बस यही कुछ टॉपिक्स थे, इन्हीं इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो है जो कि मैं बताने के लिए बोल रहा था। एंड आई थिंक इससे पहले भी इन्हीं टॉपिक पे मैं बताया हूँ, जो कि एक स्टडी रूटीन का था। लेकिन स्मार्ट वर्क में यही सेम चीज़ होता है, ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं होता है। बस देखो करना क्या है, आपको टारगेट्स बनाकर पढ़ना है, फिर आपको मिनिमम कम से कम हर टॉपिक को अच्छे से टाइम देना है। यहाँ पे टाइम भी देना है भाई, टाइम देकर हर चीज़ को पढ़ते हुए चलना है, इतना ध्यान में रखना। एंड स्ट्रेटेजी की बात करें तो स्ट्रेटेजी आपको पता ही है कि कैसे करना है। आप टारगेट्स बनाओ, एक टारगेट सेट करो, एंड फिर उसके बाद जो जो टॉपिक है उसे अच्छे से कवर करते चलो। ओके, सो अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही मज़ेदार। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी यूज़फुल लगा हो तो एक लाइक कर देना। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आने वाली हैं, समझो। अगर आपको कोई चीज़ दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, तो मुझे कमेंट में बताना, उस पर भी मैं वीडियो बनाकर डाल दूंगा कि डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचना है। ओके, सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एवरीवन।